जय माँ। स्वामी जी के जीवन में के बारे में बताते हुए किसी प्रसंग की तो ज़रूरत, भूमिका की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं सीधा आज के मेरे प्रसंग पे आती हूँ। 16 दिसंबर 1896 को स्वामी जी अमेरिका से भारत वापस आने के लिए निश्चय किया, रवाना हुए। उनके साथ सेवियर दंपति और मिस्टर गुडविन थे। गुडविन वे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हम स्वामी जी के सभी रचनाओं को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। वो स्टेनोग्राफर थे और उनको शॉर्ट हैंड भी आती थी। वैसे वो थे तो इंग्लिश, परंतु अमेरिका में ही स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। स्वामी जी इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में उनके भाषणों का, उनके व्यक्तित्व का उस समाज में क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन मार्गरेट नोबल, जो उस समय मार्गरेट नोबल थी, बाद में निवेदिता हुई, जो जिनको हम अच्छी तरह जानते, होपफुली जानते हैं, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा, इस देश में हमें बहुतों के लिए स्वामी जी के शब्द प्यासे को शीतल जल के समान तृप्तिदायक थे। धर्म के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से एक निरंतर बढ़ती हुई अनिश्चितता और निराशा का भाव यूरोप के मानसिक जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है और पिछले कई वर्षों से हम इस विषय में सचेत हुए हैं। ईसाई धर्म के रूढ़िवादी सिद्धांतों में विश्वास बनाए रखना अब हमारे लिए असंभव सा हो रहा है, परंतु हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था जिसकी सहायता से हम मतवाद के छिलकों से उसके भीतर निहित सत्य के गूदे को अलग कर पाते। अब हमें वह उपकरण मिल गया है। उन संदेहपूर्ण विचारों को वेदांत ने बौद्धिक आधार एवं दार्शनिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। अंधकार में भटकते लोगों को महान आलोक दिख पड़ा है। ये था प्रभाव जो निवेदिता ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। मानवात्मा की दिव्यता के उपदेश का स्वाभाविक फल था निर्भयता, और अंग्रेज क्योंकि व्यवहारिक होते हैं, उस जाति ने स्वामी जी के जीवन की कई घटनाओं में इस निर्भयता का दर्शन किया, प्रत्यक्ष उदाहरण देखा था। एक काफ़ी रोचक घटना है जिससे स्वामी जी की निर्भीकता और साहस का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। मिस मूलर, एक और अन्य अंग्रेज़ सज्जन, स्वामी जी के मित्र, तीनों किसी एक पार्क में, पहाड़ी की तलहटी में, किसी एक मैदान में घूम रहे थे। घूमते हुए उनके सामने अचानक एक सांड बहुत तेज़ गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर वो जो अंग्रेज़ सज्जन थे, वो जल्दी जल्दी भाग के पहाड़ी के नीचे किसी जगह पे अपने को सुरक्षित कर लिया। इधर मिस मूलर भी भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु भागते हुए वो गिर पड़ी। स्वामी जी दोनों सारी चीज़ें देख रहे थे। उनको लगा कि अब ये सांड इन्हीं के ऊपर गिरे हुए मिस मूलर को ही नुकसान कुछ पहुंचाएगा, क्योंकि स्वामी जी तो जहाँ कहीं भी हों। तो स्वामी जी ने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि कोई उनको और उपाय नहीं सूझा। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं उस दौड़ते हुए सांड के सामने खड़े हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि सांड थोड़ी देर एकदम से रुक गया और धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा, मतलब उल्टे पैर पीछे जाने लगा। बात संभल गई और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बात से
इस बात को देख थोड़ी देर बाद भी जो वो सज्जन थे वो भी वापस आए। मिस मूलर भी स्वाभाविक खड़ी हो गई, सब हुआ। तो उन्होंने पूछा और उनको लज्जा आई, क्योंकि सज्जन जो थे उनको अपने इस व्यवहार पर कि स्वामी जी को और मिस मूलर को भी अकेला छोड़कर वो अपने जान बचाने भागे। मिस मूलर भी अपना ही जान बचाने के लिए भाग रही थी, स्वामी जी की परवाह नहीं करके। एनीवे, उसके बाद तो स्वामी जी ने क्या कहा, वो अंग्रेज़ बड़े लज्जित हुए। अच्छी बात है, कभी तो कम से कम किसी भारतीय के सामने उनको लज्जा आई, अंग्रेज़ों को उन दिनों। तो मिस मूलर ने उन्हें पूछा कि ऐसी खतरनाक परिस्थिति का सामना करने के लिए उनको इतना साहस कहाँ से मिला, कैसे मिला, कैसे कर पाए इस बात को जुटा सके इतना साहस। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उसको हाथ आपस में रगड़कर कहा कि खतरे और मृत्यु के समक्ष वे अपने को ये जो पत्थर होता है ना जिसमें आग निकलती है, तो उस पत्थर के समान मानते हैं, उस पत्थर के समान सबल महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। अपने बाल्यकाल में भी स्वामी जी के ने एक ऐसी घटना का उल्लेख हमें मिलता है स्वामी जी के जीवन में। तब वो छोटे थे, उन्हीं का एक मित्र खेलते हुए लोग जा रहे थे, पर उसके वो गाड़ी के नीचे आ गया था, आने लगा। स्वामी जी ने किसी और बात की परवाह न करके एकदम सड़क पर घोड़े के पाँव के नीचे आते हुए अपने मित्र को जल्दी से खुद आगे बढ़ के मित्र को निकाल लिया और खींच लिया, जिससे मित्र की जान बच गई। तो ये थे साहस की पराकाष्ठा कि जिंदा नाचते हुए, मतलब अटैक करते हुए सांड के सामने आ जाना। पर स्वामी जी के लिए कुछ भी विस्मयकारी नहीं हुआ करता था। वो जो भी करते थे इतने स्वाभाविक, और ऐसी अवस्था में उनको ये सूझ रहा था कि ये सांड मुझे कितनी दूर पटकेगा। ये नहीं कि अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे को सांड अगर मेरे को सींग से मारेगा। उनको लगा कि ये सांड कितनी देर में मुझे पटकेगा, टाइम काउंट कर रहे थे। ये थे स्वामी जी। आज के लिए इतना ही। जय माँ।